अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज़ में, जो भी मार्केट हो, अगर आपने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो रही है, ठीक है जी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आगे का आप क्या प्लान बना सकते हैं, कि आपको क्या चाहिए, कि आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो एडजस्ट करनी चाहिए, कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जितनी भी है वो यही डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी अब हमेशा माइंड में रखिए कि हर बंदे की स्ट्रेटजी फेल होती है, ठीक है। लूजिंग जो स्ट्रीक्स है वो सबको आते हैं। अब ये नहीं है कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मुझे लूजिंग स्ट्रीक्स नहीं आते। हो सकता है मेरे 2 ट्रेड्स, हो सकता है मेरी 3 ट्रेड्स, हो सकता है एक वीक 10 दिन भी मैं लॉस में रहूँ, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ये नहीं है कि लाइफ टाइम ये सक्सेसफुल होगी। हो सकता है एक हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो है वो आपकी स्ट्रेटजी सफ़र कर रही हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपकी स्ट्रेटजी सफ़र हो रही है, आपकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है, तो आप अपने आप को री इवेल्यूएट करें कि क्या मेरी जो स्ट्रेटजी फेल हो रही है ये कितने टाइम से है और क्यों फेल हो रही है, ठीक है। अब ये भी होता है कि अगर वो 10-12 दिन फेल हो रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हर बंदे को हर बंदे की स्ट्रेटजी को ये जो लूजिंग स्ट्रीक्स है वो आते हैं, ठीक है। तो आपको एक ये याद रखना चाहिए कि हर बंदे की स्ट्रेटजी जो है वो सफ़र होती है, कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, इवन एक मंथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी सफ़र हो रही है तो आपकी इमोशनल कंडीशन सफ़र ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 दिन पूरे लॉस में चले जाते हैं और आपकी क्या, यार मुझसे तो सारे 10 दिन में मैंने 3-4 ट्रेड किए और वो लॉस हो गए, अब मैं क्या करता हूँ कि 5वां जो भी ट्रेड है 5वां एग्जीक्यूट करूँगा। मैं क्या करूँगा कि सारे जितने भी है वो रिकवर करना चाह रहा हूँ। लॉट आप बड़ा ले ले, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, वो प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉट साइज़, बड़ा ट्रेड ले ले, और फिर क्या होता है कि 5वां ट्रेड भी लॉस में चला जाता है, मज़ीद आप सफ़र करें। तो एक तो अपने जो प्लान है ना उससे हटे ना। ये ना हो कि आप में ग्रीड आ जाए, आप में लालच आ जाए कि जी मुझे 5th ट्रेड ऐसा लेना है जो 4-5 जितनी भी लॉस है वो मुझसे रिकवर हो। दूसरी चीज़ आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेटजी आप प्लान से ना हटे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक्स है ना, इसको रिसेंसी बायस कहते हैं। रिसेंसी बायस से मुराद कि रिसेंटली आपके साथ जो भी हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आपके 2-3 दिन ट्रेड जो है वो लॉस में गए हैं, तो आप अभी डर रहे हैं। अभी आप क्यों डर रहे हैं कि यार ये ट्रेड भी मेरा लॉस में जाएगा, ये ट्रेड भी मेरा लॉस में जाएगा, क्योंकि वो रिसेंटली आपके साथ हुआ। तो ये भी आप अपने वो अवॉइड करें कि ये जो रिसेंसी बायस है, आपको पता होना चाहिए कि रिसेंसी बायस कहते कैसे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि मैं जो डर रहा हूँ मार्केट से, वो इसी वजह से डर रहा हूँ कि मेरे जो 3-4-5 ट्रेड जो है वो लॉस में गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ना डरे। विद मनी मैनेजमेंट, विद रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट करें। 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए अगर तब भी फेल हो रही तो फिर तो आपके नॉलेज में फ़र्क है, फिर तो आपको अपना आप एडजस्ट करना चाहिए, री इवेल्युएट आपको अपना आप जो है वो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई 10 दिन 2-3-4 ट्रेड जो है वो लॉस में गए तो उसके लिए कोई इशू ना हो। आपकी इमोशनल कंडीशन अगर ठीक है, आपके रिसेंसी बायस जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप में ग्रीड नहीं है, आप में रिवेंज नहीं है, तो फिर हर बंदे की स्ट्रेटजी को जो लूजिंग स्ट्रीक्स है वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसमें भी टाइप ऑफ लूजिंग होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी टोटली सफ़र कर रही है 2-3 दिन से, नो प्रॉब्लम, 10 दिन से नो प्रॉब्लम, 1 महीने से इवन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है कोई 3-4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, लेट्स से अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि 6 महीने से आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 6 महीने में आपने जो 4 महीने है वो बहुत प्रॉफिट कमाया है, 2 महीने लॉस में गए हैं, और अगर आप ओवरऑल देख ले जितना आपने प्रॉफिट बनाया, ओवरऑल अभी भी आप प्रॉफिट में, तो आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। आप कभी भी ये ना कहे कि मेरी स्ट्रेटजी फेल हो गई। हाँ, अगर इस तरह हो कि आपकी जो 4 महीने है वो प्रॉफिट में गए हैं, 2 महीने लॉस में गए, और फिर आप अभी ओवरऑल नेट लॉस में हैं, अभी नेट प्रॉफिट में नहीं है, आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, आप अभी भी लॉस में है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी में फ़र्क है, आप की मार्केट नॉलेज में फ़र्क है, आपकी मनी मैनेजमेंट में फ़र्क है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसमें फ़र्क है। तो अगर शॉर्ट टर्म कुछ मसला आ रहा है ना, शॉर्ट टर्म अगर 1 महीने, 20 दिन, 10 दिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सफ़र कर रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप 5-6 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से
कंसिस्टेंटली जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आपको मज़ीद जो है वो नॉलेज लेना चाहिए, आपको ट्रेनिंग जो है वो लेनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको एक मेंटोर चाहिए। ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं यार हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल स्ट्रांग है, यानी हम ग्रीड लालच भी नहीं करते, हम इंतकाम वाली रिवेंज वाली ट्रेडिंग भी नहीं करते, हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रेटजी फेल हो रही है और हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। ये क्यों? उसमें मसला ये है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास मार्केट नॉलेज नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, आपको ये पता नहीं है कि मैंने कहाँ से एंट्री लेनी है, मैंने कहाँ से स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है, मैंने कहाँ पे टेक प्रॉफिट लगानी है। ठीक है, तो फिर आपकी जो है वो स्ट्रेटजी में फ़र्क है। फिर आपको अपना आप रीवैल्यूएट करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए सफ़र कर रही है तो फिर नो प्रॉब्लम, आपको ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आपकी स्ट्रेटजी सफ़र हो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितनी भी ट्रेड्स हो, वो अगर आपके सफ़र हो तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले। अब 2-3 दिन, 4 दिन गांव चले जाए, वहाँ पे मौज मस्ती सारा जितना भी है वो कर ले, तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। तो जब आप दोबारा ट्रेडिंग डेस्क पे आएंगे ना, तो आपको अपना आप जो है वो फ्रेश लगने लगेगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रेक भी एक सोल्यूशन है। और दूसरी सोल्यूशन रीइवैल्यूएशन का तरीका ये है कि आप देख ले कि मेरी स्ट्रेटजी कब से सफ़र कर रही है, कितने टाइम से। अगर कम टाइम से सफ़र कर रही है नो प्रॉब्लम, ज़्यादा टाइम से सफ़र कर रही है तो फिर तो प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आप जो है वो रीसेंसी बायस जितनी भी चीज़ें हैं उसकी भी वो विक्टिम ना बने। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ आपको बताना। तो ओवरऑल जो है वो लूजिंग स्ट्रीक्स का सबको आते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म लूजिंग स्ट्रीक्स है नो प्रॉब्लम, अगर लॉन्ग टर्म लूजिंग स्ट्रीक्स है तो फिर आपको अपना आप जो है वो रीइवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।